नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेमी जी ब्लॉग में। और आज हम गंगा स्नान करने आए हैं। ये पीछे मंदिर है हमारे और ये पीछे गंगा है, आपको दिखाऊंगा। ये गंगा मैया का गंगा दर्शन करने के बाद प्रेम से बोलो जय गंगा की। और हमें एक शिकायत है उन लोगों से जो गंगा स्नान करने तो आते हैं लेकिन गंगा की पवित्रता को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमें इसकी स्वच्छता का और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ मित्र आए हैं, वो आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब स्नान करने आए। तो नमस्कार सर। जय श्री राम, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। देखिए मित्रों, ये गंगा जो है ये पावन है, पावनी है, तारणी है। और ये हिमालय से इतनी लंबी जर्नी करके, यात्रा करके हमारे पास हमारा उद्धार करने आती हैं। और हमें यहाँ पर पूजा सामग्री वगैरह डालकर इसको अपवित्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया माँ है। माँ की गोद में गंदगी नहीं डालते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सर वहाँ से लाते हैं, घर से जी जी सामग्री लाते हैं और उसकी रेख लाते हैं, उसकी अगरबत्ती की, और पुरानी किताब कॉपी भी ले आते हैं जो गंगा में मूर्तियाँ भी लाते हैं जो गंगा में डाल देते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों से मतलब सिवाय गंगा दूषित होने के कुछ नहीं होता है। अगर कर्म अच्छे हैं आपके तो सारा कुछ बढ़िया है। गंगा में स्नान करके अगर हम ये महसूस करते हैं कि हमने एक देवता के दर्शन कर लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो हमें गंगा को स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्योंकि गंगा स्वच्छ रहेगी तभी वो तारणी कहलाएगी, और नहीं तो दूषित गंगा तो आप समझ सकते हैं कि आज गंगा बेचारी अपने हाल पे कितना रो रही है इंसान की बदौलत। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि गंगा मैया की उपासना करनी है तो हृदय से करें, श्रद्धा से करें और स्वच्छता भाव से करें। तो गंगा मैया जन्मों जन्मांतर तक हमारा साथ देंगी, हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के साथ रहेंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि साक्षात देवी कौन, देवता कौन। तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि साक्षात देवता हमारे सूर्य देवता हैं और देवी हमारे साक्षात गंगा मैया है। और इसका प्रमाण आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। सदियों से ये हमारे जीवन को एक धारा के रूप में प्रवाहित करती हुई जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और ये कहाँ से निकल कर के कहाँ जाती है, सागर में मिल जाती है। और इससे हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जीवन ग्रहण करती है। और देखिए मैं एक दृश्य भी दिखाता हूँ। बहुत काफ़ी दूर रेलगाड़ी आ रही है हमारे उस पर, दूर पुल के पास आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हमें जब स्नान करने आए तो गंगा के बिना अनुमति के हमें स्नान भी नहीं करना चाहिए। हमें गंगा से अनुमति लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, तभी हमें गंगा में प्रवेश करना चाहिए। और उसका धन्यवाद करना चाहिए नहाने के बाद कि गंगा मैया हम ऐसे ही आपके आशीर्वाद तले अपना जीवन जीते रहें और ऐसी कृपा हम पर बनाई रहे। तो दोस्तों याद रखिए, गंगा को दूषित नहीं करना है और गंगा की पवित्रता बनाए रखें। हमें हमारा सबका दायित्व है। और इन चीज़ों को हमें जितना, मैंने तो ये देखा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे बड़ा गंदगी करते हैं गंगा में। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जागरूक होना चाहिए। इन आडंबरों से कुछ नहीं है। गंगा को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ गंगा, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ कर्म, इससे गंगा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस जीवन दायिनी गंगा को प्रणाम करते हुए स्नान कर रहे हैं हम, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि गंगा मैया मैया है, मैया की देखभाल करो, ध्यान से उपासना करो, गंदा नहीं। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। एक घर में मैया, उसका ख्याल रखो, एक अपनी गंगा मैया, उसका ख्याल रखो, आपका जीवन वैसे ही तर जाएगा। तो जय हो गंगे, हर रस गंगे, नहाओ नंगे, रहो चंगे। जय गंगे मैया की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। और हम इसी उम्मीद के साथ कि हमें आपका प्यार मिलता रहेगा।
नमस्कार, जय गंगे, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त। ये है हमने और बड़ा तरोताज़ा होकर बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे सर जी के चोट लग गई है थोड़ी सी, इन्होंने जल्दबाजी कर दी। तो हर हर गंगे, जय हो, जय गंगा मैया की।